अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है असद रहमान और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट इन्फो चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जिस मेडिसिन पर बात करने वाला हूँ उसका नाम है सिमिट। फ्रेंड्स, इसके टैबलेट के तमाम चीज़ों के बारे में बताऊँगा। मतलब कि फुल रिव्यू करेंगे इस टैबलेट के पर। और सबसे पहले इसके अगर मैं बता दूं तो सबसे पहले जो मैं बताऊंगा इसके इस्तेमालात के हवाले से कि कौन कौन सी बीमारियों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर आता है कि आप इस टेबलेट का कैसे इस्तेमाल करें, मतलब कि खाने से पहले इस्तेमाल करें या बाद में, आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। और तीसरे नंबर पर हम इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट के हवाले से बात करेंगे कि आप इस टेबलेट के इस्तेमाल के बाद आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकती है। और चौथे नंबर पर कि कौन से मरीज़ या कौन से पेशेंट जो है वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उन चीज़ों की बीमार होते हैं लेकिन फिर भी इस टेबलेट का मतलब कि इस टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इन फ्यूचर बहुत बड़ा मसला बना देता है पेशेंट के लिए। लेकिन उनको पता नहीं होता कि किस वजह से हो रहा है या साइड इफ़ेक्ट में उनको होती है, लेकिन वो कुछ बताते नहीं हैं। वो कहते हैं कि ऐसे ही ये हो रहा है, लेकिन नहीं। आप अगर एक टेबलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लाजमी बात है कि आप कुछ दिन इस्तेमाल करेंगे, एक टाइम तो इस्तेमाल करेंगे नहीं। और अगर आप कुछ दिन इसका इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो चलो दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बता दिया पहले ही कि इस टेबलेट का नाम जो है वो सिमिट है। और अगर मैं इसके फार्मूले के हवाले से मैं बात करूँ तो सिमिटाडीन इसका फार्मूला है, जो कि 400 mg की टेबलेट आती है। और अगर मैं इसके कंपनी के हवाले से बात करूँ तो ये फेरोज़ एंड सन, जो कि बहुत अच्छी कंपनी है, उसकी बनाई गई टेबलेट है। और अगर मैं इसके स्ट्रिप के हवाले से बात करूँ कि इसके एक बॉक्स में जो है वो कितनी स्ट्रिप होती है, तो फ्रेंड्स इसके एक बॉक्स में जो है वो एक ही स्ट्रिप होता है। और जो एक स्ट्रिप होता है उसमें 10 टेबलेट होती है। मतलब कि पूरे बॉक्स की अगर हम बात करें, बॉक्स के हवाले से बात की जाए, तो इसके एक बॉक्स में जो है वो 10 टेबलेट होती है। और फ्रेंड्स, ये H2 रिसेप्टर जो है ब्लॉकिंग एजेंट है। मतलब कि H2 रिसेप्टर जो आपके स्टमक में एसिड प्रोड्यूस हो रहा है उसको ये ब्लॉक करती है, ताकि आपके स्टमक में एसिडिटी की मिकदार ज़्यादा ना हो जाए। तो ये तो हुई फ्रेंड्स इसकी कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इस्तेमालात के हवाले से कि कौन कौन सी मरीज़ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या कौन कौन सी बीमारियों में आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं या ख़ुद कर सकते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले जो आता है एसिड रिलेटेड डिस्पेप्सिया या इसको GERD, मतलब कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ भी कहते हैं। इन दोनों में ये होता है कि आपके स्टमक में जो है वो तेज़ाबियत ज़्यादा हो जाती है। ये अमूमन तब होता है जब आप खाना वगैरह खा लेते हैं। तो खाने के बाद कुछ मरीज़ ऐसे आते हैं जो शिकायत करते हैं कि हम जब खाना खा लेते हैं तो उसके बाद हमारे मुंह में जो है वो तेज़ाबियत आती है या कड़वा पानी आता है। या इसके अलावा कुछ ऐसे भी पेशेंट होते हैं कि वो कहते हैं कि हम जब खाना खा लेते हैं तो उसका आधा हिस्सा, मतलब कि आधा खाना जो है वो हम वोमिटिंग के ज़रिए दोबारा बाहर फेंक देते हैं, वोमिट कर देते हैं। तो इस बीमारी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये आपकी जो एसिडिटी है उसको कम कर देती है, और ताकि आपको वोमिटिंग ना है या आपके मुंह में जो है वो कड़वा पानी या तेज़ाबियत जो आती है, जो जिसकी शिकायत होती है मरीज़ों को, वो ना आए। तो उसके लिए इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेकंड नंबर पर आता है फ्रेंड्स ज़ोलिंगर एल्सन सिंड्रोम। ज़ोलिंगर एल्सन सिंड्रोम में भी ये होता है कि आपके स्टमक में जो है वो तेज़ाबियत की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपके स्टमक में पेन होता है या कोई अल्सर वगैरह भी उस वजह से बन सकता है। क्योंकि आपके स्टमक में जो एसिडिटी की मिकदार है वो एक ख़ास मिकदार हो तो सही रहता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो आपको पेन शुरू हो जाता है, या बहुत मिकदार में ज़्यादा हो और हर टाइम ज़्यादा रहे तो उसकी वजह से इसमें अल्सर भी बन सकता है। मतलब कि आपके मैदे में जो है वो ज़ख़म भी बन सकता है। और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे एपिगैस्ट्रिक का मतलब ही यही है कि आपके स्टमक में जो है वो ज़ख़म वगैरह बन जाए। एपिगैस्ट्रिक अल्सर का मतलब ये है कि आपके मैदे में जो है वो ज़ख़म बन जाए, या इसके अलावा वो उसमें अल्सर हो जाए, मतलब कि सोजिश वगैरह आ जाए, रेडनेस वगैरह आ जाए, जिसकी वजह से जलन होती है स्टमक में और आपको पेन की शिकायत रहती है। और चौथे नंबर पर बात करेंगे ड्यूडेनियल
अल्सर। ड्यूटेनल अल्सर फ्रेंड्स ये होता है कि आपके स्टमक और छोटी आंत जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके जो मिलने की जो जगह है जहाँ वो जॉइन हुए होते हैं वहाँ पर मतलब कि अल्सर हो जाए, उस जगह को ड्यूटेनल कहते हैं। अगर उसमें कोई खुदा न खास्ता अल्सर हो जाए, ये भी इन्हीं वजह से हो सकती है कि मतलब कि आपके मैदे में जो है वो तेज़ाबियत की मिक़दार ज़्यादा हर वक्त ज़्यादा रहती है, या किसी और वजह से भी हो सकती है जो कि आप आगे पीछे के खाना खा लेते हैं, मतलब कि रोड वगैरह पर कोई ऐसी चीज़ें खा लेते हैं मिर्ची वगैरह मसाले वाली ज़्यादा, तो उस वजह से भी हो सकता है, तो उसमें भी इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसका मतलब है कि आपकी जो बड़ी आंत है अगर उसमें कोई सोजिश हो जाए या अल्सर वगैरह बन जाए या कोई ज़ख़म वगैरह बन जाए तो उसमें भी इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम फ्रेंड्स ऐसी बीमारियां हैं जो कॉमन होती है स्टमक के एक पेशेंट के लिए, मतलब कि जो खाने की वगैरह में ये शिकायत वगैरह लेकर आते हैं तो उनके लिए ये कॉमन सी है और ज़्यादातर तकरीबन देखने में यही बीमारियां देखने में मिल रही हैं। तो फ्रेंड्स इन तमाम बीमारियों में अगर आप में से कोई भी है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके इस्तेमाल करें तो और भी अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स ये तो हुए इसके कुछ इस्तेमालात के किन किन मरीज़ों को ये टेबलेट इस्तेमाल करनी चाहिए। अब मैं बात करूँगा इसके इस्तेमाल के तरीके के हवाले से कि ये कैसे इस टेबलेट का इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ये करना है कि खाने से तकरीबन 20 से 25 मिनट या आधा घंटा पहले इस टेबलेट का इस्तेमाल करना है। ये दिन में एक टेबलेट अमूमन जो है ये दिन में एक टेबलेट ली जाती है सुबह के टाइम, लेकिन अगर आपको कुछ शिकायत ज़्यादा है, कोई मसला प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप इसको सुबह और रात को खाना खाने से पहले ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हुए इसके इस्तेमाल के हवाले से। अब मैं बात करूँगा इसके जो साइड इफ़ेक्ट, मतलब कि जब आप इस टेबलेट का इस्तेमाल कर लेते हैं अमूमन तो ये देखने को मिल रहा है कि इस टेबलेट का अच्छा ही मतलब कि अच्छे ही रिएक्शन मिल रहे हैं, लेकिन हर मेडिसिन जो इंग्लिश मेडिसिन है उनके लाजमी तौर पर साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसके भी कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है कि आपको कौन कौन सी हालात का मतलब कि फिर शिकायत हो सकती है इस टेबलेट के खाने के बाद। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको हेडेक हो सकता है, मतलब कि आपके सर में इस टेबलेट की वजह से दर्द हो सकता है। आपकी एक बीमारी तो ये सही कर सकता है, लेकिन आपके जिस्म में जो है आर्जी तौर पर दूसरी बीमारी को भी पैदा कर लेता है। इसके अलावा आपको वोमिटिंग तो वैसे भी इसकी वजह बीमारियाँ उस अपनी बीमारी में भी हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो उनको भी वोमिटिंग नहीं होती, लेकिन इस टेबलेट की वजह से वोमिटिंग भी हो सकती है। डायरिया हो सकता है, या इसके अलावा आपके स्किन पर जो है वो रैशेज़ आ सकती है, मतलब कि आपके स्किन पर जो है वो रेडनेस आ सकती है, कोई दाने वगैरह ख़राश आ सकती है, या इसके अलावा आपको टायर्डनेस मतलब कि आपको थकावट भी हो सकती है इस टेबलेट के खाने के बाद। तो फ्रेंड्स ये तो हुए इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट। अब मैं बात करूँगा इसके वार्निंग के हवाले से कि कौन से मरीज़ इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते या कौन से उम्र के लोग हैं जो इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स ये टेबलेट फॉर्म पे है तो आर्जी बात है कि आम बात है कि ये इसका जो है वो बच्चों में इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब कि ये बच्चों को ये टेबलेट नहीं दी जा सकती। और दूसरे नंबर पर आता है कि गुर्दे के जो मरीज़ है वो भी इसका इस्तेमाल ना करें। गुर्दे की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तो आपको बेहतर ये है कि आपको अपने डॉक्टर से मशवरा करें और उनको बताएं कि आपको गुर्दे का ये मसला है तो आप इस टेबलेट का इस्तेमाल करें या ना करें। और इसके अलावा फ्रेंड्स जो फीडबैक मदर है, मतलब जो माँ दूध पिलाती है, तो वो भी इस टेबलेट का आम तौर पर इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन कभी कभार ये से होता है कि इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करवाया जाता, क्योंकि मरीज़ की कंडीशन पे भी देखते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर मरीज़ को एक ही बीमारी हो, इसके अलावा भी उसको कोई बीमारियाँ हो सकती है, इसके अलावा दूसरी मेडिसिन भी वो ले सकती है, तो उस सूरत में भी इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। आई होप कि फ्रेंड्स आपको वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।